नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अध्याय 5वां जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। इसका पहला पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था अगले वीडियो में। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अगर आप इसके PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्याय कौन सा है? जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। चलो पढ़ते हैं। अगले अध्याय में हमने महाद्वीपों के मध्य होने वाला अंतर महाद्वीपीय प्रवास पढ़ा था। आज हम अंतर्देशीय प्रवास, एक ही देश में विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होने वाला प्रवास, तो उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर प्रांतीय प्रवास, दूसरा है स्थानीय प्रवास। पहला पढ़ते हैं। एक ही देश में विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाला एक प्रकार का प्रवासन ही अंतर प्रांतीय प्रवास कहलाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली में कई लोग जाकर बसे। राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र में जाकर बस गए। इस प्रकार से यह राज्य से राज्य में प्रवास हुआ। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास, इसमें स्थानांतरण एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। इसमें एक गांव से दो गांवों के मध्य हो सकता है, या दो नगरों के मध्य हो सकता है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव के मध्य, या एक गांव से शहरों की ओर भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का हो सकता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कि यह प्रवास गाँवों से शहरों में, उसका प्रमुख कारण है रोजगार के लिए भी हो सकता है और उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए भी जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवास गाँवों से शहरों या शहरों से गाँवों की ओर हो सकता है। अब प्रवास के परिणाम पढ़ते हैं कि प्रवासी लोग जहाँ पर जाके बसेंगे वहाँ कौन कौन सी समस्या आएगी, और जहाँ से ये जाके बसे हैं, जहाँ से ये जिस स्थान को छोड़ के चले गए हैं, वहाँ कौन कौन से समस्या आएगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला तो क्या है? जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा। सबसे पहला कारण जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा। कई जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कई कम। जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम, और जहाँ पर जाकर बसते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। दूसरा, प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ तकनीकी, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, और उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। इस तकनीकी ज्ञान का प्रयोग वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। कि जो प्रवासी लोग होंगे वो अपने साथ संस्कृति, तकनीकी, धर्म, अपने जो परंपरा होगी, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति पर पड़ता है, और उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति का प्रभाव इन प्रवासित लोगों पर भी पड़ता है। इस प्रकार से प्रवासित लोग उस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान से आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की सहायता करेंगे। तीसरा है प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी, हमारी संस्कृति रीति रिवाज किस प्रकार के थे, आज उसमें कितना धीरे धीरे बदलाव आ गया है, उस प्रकार से हम जान सकते हैं। पहले इस पुरुष धोती कुर्ता पहनता था, आज पुरुष जीन्स पैंट और शर्ट पहन रहा है। उसी प्रकार कई प्रकार की वेशभूषा में, हमारी भाषा में भी बदलाव आ गया है, वेशभूषा में बदलाव आ गया है। हमारे खान पान में हम आज जंक फूड खा रहे हैं, पहले हम रोटी और सब्जी खाया करते थे, उस प्रकार से। चौथा, प्रवासन के कारण जनसंख्या, दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है। कि जनसंख्या का प्रवासन होगा तो जनसंख्या पर दबाव बढ़ेगा, भूमि पर दबाव बढ़ेगा, बेरोजगारी की स्थिति पैदा होगी, और निर्धनता की स्थिति अवश्य पैदा होगी। और सरकार को सभी को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा, जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आ जाएगी, वहाँ जनसंख्या की उल्टी कमी होगी। पांचवा, प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उस क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विध्वंस से उस देश का या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। कि तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्तर को उच्च करेंगे, जैसे यूरोपीय लोगों ने किया। अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने अपनी तकनीकी का प्रयोग किया, जिससे आज अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में
दक्षिणी अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया आज विकसित राष्ट्र बने हैं। अब पढ़ते हैं मानव विकास संकल्पना, जो मानव के विकास के संबंध में संकल्पना दी थी। विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी और नैतिकता जैसे अनेक पक्ष समाहित है। मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन भारत के रहने वाले थे। मानव विकास की अवधारणा जिन्होंने प्रतिपादित की है भारत में। मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, क्योंकि ये मानव के विकास से संबंधित है तो साधारण सी बात है, इसका केंद्र बिंदु मनुष्य ही होगा। मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में लोगों के विकल्पों की परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है कि उनके विकल्पों में वृद्धि होगी, उसे ही मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन स्तर में विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना, कि लोगों का कल्याण अधिक से अधिक हो और उनके विकल्पों में भी अधिक से अधिक बढ़े। मानव सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना की गई है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया: उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। पहली है उच्च मानव विकास श्रेणी। इसमें 0.71 से अधिक के देशों में 94 देश है, जिनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे इसके शिखर स्तर पर है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान है। लगभग पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इसी प्रथम श्रेणी में शामिल है। दूसरा मध्यम मानव विकास श्रेणी। इसमें 0.5 से 0.70 के 47 देश शामिल हैं। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत भी इसी में शामिल है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी में शामिल है। ये मध्यम श्रेणी होगी। अब निम्न श्रेणी मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से इसमें 0.5 से कम के 35 देश शामिल है, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि न्यूनतम स्तर पर शामिल है। अब उच्च स्तर पर कौन से 3 देश शामिल है? उसमें नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब निम्न स्तर पर कौन से 3 देश शामिल है? चाड, कांगो और माली। अब भारत के संदर्भ में भी देखते हैं कि भारत में मानव विकास में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है और कौन सा निम्न स्थान पर। भारत में मानव विकास, भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। 146 देशों में भारत का 138वां स्थान है। इसे आप नोट कीजिए, भारत का 138वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। भारत के विभिन्न राज्यों में केरल सर्वोच्च स्थान रखता है, जिसका 0.700 मानव विकास सूचकांक है। इसका कारण उच्च साक्षरता दर का होना माना जाता है। इसके पीछे एक कारण तो हो सकता है कि उच्च साक्षरता दर का, और अन्य कई भी कारण होंगे जिसके कारण ये शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं, जो जिनकी मानव विकास सूचकांक ठीक ठाक है। जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे नीचे आते हैं, जहाँ साक्षरता कम होगी या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा उसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस अध्याय से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक अ बेल आइकन।